अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 12th वालों के लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको ऑथेंटिक और बिल्कुल सही जानकारी मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऑब्जेक्टिव सवालात को ही उर्दू में कहते हैं मारूज़ी सवालात। पहला सवाल है कि गज़ल किस सनफ़ से वजूद में आई है? क्या वो गीत से आई है, कसीदा से आई है, मसनवी से आई है या मरसिया से आई है? तो गज़ल जो है कसीदा से आया है, इसमें वजूद में किससे आया है? कसीदा से आया है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है? यह गाना चंगेज़ी का है, खलील रहमान आज़मी का है, सरदार जाफ़री का है या जोश मलिहाबादी का है? तो ज़िंदगी ए ज़िंदगी ये जो है खलील रहमान आज़मी का शेर है। किनका है? खलील रहमान आज़मी का है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। खलील रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है? शिमाल और जुनूब, जुनूब और शिमाल, शिमाल और मशरिक़ या नया अहदनामा? खलील रहमान आज़मी का जो मजमुआ है वो है नया अहदनामा। उनका 3 अहदनामा मजमुआ है। एक है नया अहदनामा, और दूसरा है आपका ज़िंदगी ए ज़िंदगी, और तीसरा आपका है कागज़ी पैराहन। तो यहाँ पर आ गया कागज़ी पैराहन किसका शेरी मजमुआ है? गालिब का, खलील रहमान आज़मी का, अमीर हनफी का या अली सरदार जाफ़री का? तो कागज़ी पैराहन ये भी किनका है? खलील रहमान आज़मी का। ये तीनों मजमुआ उन्हीं का है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल में खलील रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन है? उर्दू अदब की तारीख़, तरक्की पसंद शायरी, नया अदब या उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कि उर्दू अदब में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। खलील रहमान आज़मी की वफ़ात कहाँ हुई? क्या उनकी वफ़ात अलीगढ़ में हुई, आज़मगढ़ में हुई, कानपुर में हुई या सहारनपुर में हुई? तो खलील रहमान आज़मी की जो वफ़ात है उनकी वफ़ात अलीगढ़ में हुई। कहाँ पर हुई? अलीगढ़ में ही पढ़ाते थे और वहीं पर उनकी वफ़ात हो गई। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। कितने साल की उम्र में खलील रहमान आज़मी की वफ़ात हुई? क्या 50 साल, 51 साल, 52 साल या 53 साल? तो खलील रहमान आज़मी की जो वफ़ात है 51 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हो गई। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। खलील रहमान आज़मी की पैदाइश कहाँ हुई? आज़मगढ़ में पैदाइश हुई, कानपुर में, लखनऊ में या फैज़ाबाद में? तो उनकी जो पैदाइश है आज़मगढ़ में हुई। कहाँ पर हुई? आज़मगढ़ में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। खलील रहमान आज़मी की पैदाइश कब हुई? 1926, 1927, 1928 या 1929 ईस्वी को? तो खलील रहमान आज़मी की जो वफ़ात है पैदाइश जो है 1927 ईस्वी को हुई। कब हुई थी? 1927। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। खलील रहमान आज़मी की वफ़ात कब हुई? 1978, 1977, 1979 या 1975 ईस्वी को? तो खलील रहमान आज़मी की जो वफ़ात है 1978 ईस्वी को थी। कब हुई थी? 1978। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। गम अरशद के नाम से क़िता तारीख़ किसने लिखा? अताउल्लाह पालवी ने, अरशद काकवी, मीर अनीस या अताउर रहमान काकवी? तो अताउर रहमान काकवी ने लिखा। कौन लिखा है? अता काकवी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। अता काकवी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? गम अरशद, गम रुश्द, गम मुर्शद या गम राशिद? तो अता काकवी की नज़म जो है गम अरशद हमारे निसाब में शामिल है। कौन सा है? गम अरशद। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। अता काकवी की पैदाइश कहाँ हुई? बीबीपुर, काको, दसना या अरविल? तो उनकी जो पैदाइश है काको में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? काको में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। गम अरशद का ताल्लुक़ किस सनफ़ शायरी से है? क़िताअत से है, क़िता तारीख़ से है, मरसिया से
या रुबाई से, तो गम अरशद का जो ताल्लुक़ है वो एक क़िता तारीख़ है। क्या है वो? क़िता तारीख़ है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दर्ज झैल में से किस शायर को तारीख़ गोई में महारत हासिल है? आमिर हनफी, अता काकवी, मिजाज या जोश? तो तारीख़ गोई में महारत हासिल है अता काकवी साहब को। किनको? अता काकवी साहब को। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मौलाना निज़ामुद्दीन पर क़िता तारीख़ किस मौके पर लिखा गया? वफ़ात पर, मसनद नसीनी पर, मिली कारनामे पर या हज के मौके पर? तो मौलाना निज़ामुद्दीन साहब को जो है उनकी मसनद नसीनी पर क़िता तारीख़ लिखा गया था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, क़िता तारीख़ गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई? चचा की मौत पर, बेटे की मौत पर, भाई की मौत पर या वालिद की मौत पर? तो ये जो गम अरशद है बेटे की मौत पर लिखी गई थी। किनकी? बेटे की मौत पर। उनका बेटा इंतकाल हो गया था इसलिए लिखा था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अता काकवी की पैदाइश कब हुई? 1902 को, 1903, 1904 या 1905 ईस्वी को? तो अता काकवी की जो पैदाइश है 1904 ईस्वी को हुई थी। कभी तो 1904 ईस्वी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ऐसे मिसरे, फ़िक्रे और जुमले को क्या कहते हैं जिसमें तारीख़ बरामद होती है? क्या उसको माद्दा तारीख़ कहेंगे, इशारा तारीख़ कहेंगे, बरामद तारीख़ कहेंगे या महफूज तारीख़ कहेंगे? तो ऐसे मिसरे, फ़िक्रे और जुमले को हम लोग कहते हैं माद्दा तारीख़। क्या कहते हैं? माद्दा तारीख़। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अता काकवी का असल नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद रज़ाउर रहमान, सैयद ज़ियाउर रहमान या सैयद अताउर रहमान? तो अता काकवी का असल नाम था सैयद अताउर रहमान। क्या नाम था? सैयद अताउर रहमान काकवी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई? मुसद्दस, मुरब्बा, मखमस या मुसमन? तो मरसिया गोई के लिए मुसद्दस का हैयत इख्तियार किया गया। कौन सा? मुसद्दस का। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।